नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक की यात्रा पर। एक ऐसी जगह जहां आध्यात्मिकता और प्रकृति दोनों एक हो जाते हैं। एक ऐसी कहानी जो पहाड़ों में गूंजती है। जरा सोचिए, घने जंगल, बादलों को छूते पहाड़ और हवा में घुली एक अलग सी शांति। आज हमारा सफर हमें एक ऐसे ही बेहद खास और पवित्र स्थान भीमाशंकर की ओर ले जा रहा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भीमाशंकर आखिर है कहाँ और ऐसी क्या चीज है जो इसे इतना अनोखा बनाती है। ये मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है। सोचकर देखिए, समुद्र तल से कोई 3250 फीट की ऊंचाई पर, चारों तरफ घने जंगल, झरने और खूबसूरत पहाड़ियां। यही माहौल तो इसे एक दिव्य स्थान बनाता है ना? अब हर प्राचीन मंदिर की तरह भीमाशंकर के नाम के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा छिपी हुई है। चलिए उस कहानी को जानते हैं जो इस जगह को इतना पवित्र बनाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कहानी की जड़ें रामायण काल से जुड़ी हैं। ये कहानी है राक्षस भीम की, जिसे जब पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण का वध भगवान राम ने किया था तो वो बदला लेने की आग में जलने लगा। भीम का आतंक इतना बढ़ गया कि पूरी पृथ्वी कांप उठी। उसने देवताओं को भी नहीं छोड़ा। जब हर तरफ निराशा छा गई तब सबने मिलकर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। और भक्तों की पुकार भला अनसुनी कैसे रहती। उस दुष्ट राक्षस का अंत करने के लिए भगवान शिव सह्याद्री की उन्हीं पहाड़ियों पर अवतरित हुए। कहते हैं कि भीम को हराने के बाद भगवान शिव के शरीर से जो पसीना निकला उसी से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वही दिव्य प्रकाश का स्तंभ आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। तो ये ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये भगवान शिव का वो स्वरूप है जहां वो साकार नहीं बल्कि निराकार प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। पूरे भारत में ऐसे सिर्फ 12 ही पवित्र स्थान हैं और भीमाशंकर उनमें से एक है। कहानियों से हटकर अब जरा देखते हैं कि इस मंदिर की दीवारें क्या कहती हैं। चलिए इसके इतिहास और इसकी बनावट की दुनिया में चलते हैं। ये मंदिर धीरे धीरे कई सदियों में बना, लगभग 13वीं से 18वीं शती के बीच। और एक खास बात यह है कि महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस मंदिर को संरक्षण दिया और यहाँ कई बार दान भी किया। मंदिर की बनावट जो है वो पुराने भारतीय नागर स्टाइल की है। इसकी दीवारों और खंभों पर जो बारीक नक्काशी की गई है वो उस जमाने के कला का एक शानदार नमूना है और इसे ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन भीमाशंकर की कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है। यहाँ तो प्रकृति और आध्यात्मिकता एक दूसरे में ऐसे समाये हुए हैं जैसे वो हमेशा से एक ही हो। यहीं इसी पवित्र पर्वत से भीमा नदी निकलती है और मान्यता यह है कि ये नदी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का ही एक बहता हुआ रूप है जो आगे जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। अरे ये पूरा इलाका सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है। घने जंगल, झरने और कई दुर्लभ जीव जंतुओं का घर। यहाँ की एक खास पहचान है विशालकाय गिलहरी, जिसे स्थानीय भाषा में शेकरू कहते हैं। उसे देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। तो इतना सब जानने के बाद अगर वहां जाने का मन बन रहा है तो चलिए कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। पुणे से ये करीब 110 किलोमीटर है और मुंबई से लगभग 210 किलोमीटर। सड़क से ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि आप सुंदर पहाड़ी और जंगली रास्तों से होकर गुजरते हैं। वैसे तो यहाँ जाने का सबसे बढ़िया मौसम अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है, जब मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, मॉनसून में ये जगह हरियाली से भर जाती है और बेहद खूबसूरत लगती है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि रास्ते थोड़े फिसलन भरे हो सकते हैं। और अगर असली भक्ति का रंग देखना हो तो महाशिवरात्रि के समय जाना चाहिए। सोचिए, लाखों श्रद्धालु, मंत्रों की गूंज और पूरा माहौल एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा पहाड़ गूंज उठता है। तो अंत में भीमाशंकर सिर्फ एक मंदिर या एक तीर्थ स्थान नहीं है। ये पहाड़ों की शक्ति, नदी का जीवन और जंगल की शांति का एक जीवंत एहसास है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रकृति ही ईश्वर का सबसे सुंदर रूप नहीं है।